एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, किशोरावस्था जो है ये तीसरी अवस्था है जिसमें हम अध्ययन करते हैं अवस्थाओं का। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, जैसे मैंने आपको बताया था, शैशवावस्था है। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है। मानव जीवन के विकास की जो प्रक्रिया है किशोरावस्था का, इसमें इम्पोर्टेंट एक रोल है। बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और शुरू होती है किशोरावस्था। ये जो अवस्था होती है युवावस्था, यानी हम जिसको कह सकते हैं परिपक्वावस्था तक ये रहती है। कंटिन्यू ये प्रोसेस है। इसे जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद को तो बड़ा समझता है, और बड़े जो होते हैं ना वो उनको छोटा समझते हैं कि वो बच्चे छोटे हैं, लेकिन वो खुद को बड़ा समझता है। ये होती है किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता। तो देखिए, इंग्लिश में इसको एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है। एडोलसेंस, एडोल्सियर जो है लैटिन भाषा के एडोलसेंस से बना है, यानी इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। तो सबसे पहले ये आपको नोट करना है, इसमें जो है प्रजनन शक्ति विकसित हो जाती है। ठीक है। प्रजनन शक्ति, यौन क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। परिपक्वता का विकास हो जाता है, यानी मैच्योरिटी जो है हाई लेवल पर होती है। और ये चुनौतीपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को काफ़ी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इस अवस्था में किशोर जो है अपने को तो बड़ा समझता है और व्यक्ति उसे छोटा समझती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है। जैसे कोई भी काम उसको करना होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। खुद को बड़ा समझता है। लेकिन जो बड़े होते हैं वो समझते हैं कि वो अभी भी छोटा ही है ना। वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, वो उनको छोटा ही समझते हैं उनको। ठीक है। अब इसके हम उपनाम देख लेते हैं। किशोरावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो नाम है तूफानों की अवस्था, यानी किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा गया है। और ये किसने कहा है, ये कहा है किसने कहा है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है संघर्ष और तनाव की अवस्था है, या हम कह सकते हैं तूफान की अवस्था है। उलझन व अटपटी अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चा उलझन में रहता है, कन्फ्यूज़न में रहता है बच्चा। ठीक है। उसको सही गलत का मतलब उसको समझ में नहीं आ पाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस तरीके से द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, यानी रैपिड और तीव्र विकास इसमें होता है। अस्थिरता की काल, यानी इसमें जो है अनस्टेबिलिटी जो होती है, अस्थिर उसमें जो है ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। दुखी अवस्था भी इसको कहते हैं, दुखी अवस्था। ठीक है। क्या कहते हैं, दुखी अवस्था। जीवन का स्वर्ण काल, अगर पूछा जाए जीवन का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। दल भक्ति की अवस्था। ठीक है। अगला जो है आत्मसम्मान की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन का काल, इमोशनली जो चेंजेस होते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना गया है, और ये किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। अमूर्त चिंतन की अवस्था, जिस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना लगता है। जीवन का बसंत काल कहा है टीन एज। ठीक है। एज ऑफ ब्यूटी। ठीक है। जीवन का बसंत काल कहा है किशोरावस्था को, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी। तो ये ना किशोरावस्था के उपनाम हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ये सभी उपनाम हैं किन किन नामों से किशोरावस्था को पुकारा जाता है। आगे अगर हम बात करें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। रॉस के अनुसार, रॉस क्या कहते हैं कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यानी इस अवस्था में बच्चे अपराध की ओर उन्मुख होते हैं। तो ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने।
स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। तो ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन दी है स्किनर ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही जो है वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। ये किसने डेफिनेशन दी है? तो ये दी है कुल्हन ने। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद रख लेनी है। आप ऐसे इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब इस अवस्था में किशोरों का जो है मतलब फिजिकल चेंजेस उसमें होने शुरू हो जाते हैं। भार में, लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उनके मसल्स में, है ना, जो है जो अडल्ट होते हैं किशोर, उनके जो ये चीज़ें फिज़िकली जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। दाढ़ी मूछे ये इस तरीके से आना, ठीक है। और ये सभी चीज़ें लड़कियों में भी जो है उनके फिज़िकल चेंजेस होते हैं। अगला है बौद्धिक विकास। इसमें क्या होता है, मतलब जो किशोरों का जो मस्तिष्क होता है वो हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इमेजिनेशन वो बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं, और लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, दिन में सपने लेना। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। सोचने समझने और तर्क करने की वृद्धि का इसमें विकास हो जाता है। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना, यानी समाज सेवा का इनमें जो है रुझान उत्पन्न होता है। हम देश के लिए कुछ कर गुजरने का, देशभक्ति की भावना इनमें किशोरों में जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी ये जो होते हैं ना, ये सोचते हैं कि हमें जो है मेंटली और फिज़िकली जो है इंडिपेंडेंट होना है, स्वतंत्र होना है। ये बड़ों के आदेशों को जो है मानते नहीं हैं। जो भी शुरू से चली आ रही जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अंधविश्वास जो होते हैं, उन बंधनों को ये नहीं मानता है। यानी ये स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, ठीक है। कल्पनाशीलता, यानी इनमें जो है कल्पनाशीलता जो है बहुत होती है, बहुत ये इमेजिनेशन करते हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति, यानी जो चीज़ इनको सही नहीं लगती है तो ये विद्रोह करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा है, विद्रोह की प्रवृत्ति होती है। ये पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, ये जो है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ओके। कामुकता, देखिए कामुकता होती है। कामुकता यानी काम प्रवृत्ति। इसमें जो है लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियां जो हैं लड़कों की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से रिलेशनशिप बनते हैं और यौन अंग उनके जो है उनमें चेंजेस आते हैं, जिस वजह से रेप होते हैं। ये सभी चीज़ें कामुकता का ही प्रतीक है, ठीक है। स्थिरता और समायोजन, यानी इसमें जो है मतलब बच्चे जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, किसी भी नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, ठीक है, उसमें जो है अगर इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है सही है, बट अगर नहीं मिलता है तो ये खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। अगला है वीर पूजा की प्रवृत्ति, यानी ये किसी को अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है, आइडल मानते हैं। वीर पूजा की मतलब ये चीज़ होती है, किसी को भी अपना ये आइडल मानते हैं, किसी भी क्रिकेटर को, सेलिब्रिटी को, पॉलिटिशियंस को, तो ये उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उसी के जो मीन्स रूल रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करते हैं। ये तरीका। धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार, यानी ये मानते हैं कि जो धर्म है ये अपने धर्मों को मानते हैं, ईश्वर में ये जो है विश्वास रखते हैं, ठीक है, कि मतलब किसी का आराध्य कुछ भी होता है, किसी का आराध्य शिवा होता है, किसी का भी कोई भी हो सकता है आराध्य। तो ये इनके अपने अपने विचार होते हैं, इनके अपने अपने धर्म होते हैं, किस धर्म को मानना है किसका नहीं। तो ये किशोरियों के लक्षण होते हैं। व्यवहार में भिन्नता, हर व्यक्ति में भिन्नता होती है, रुचियों में इनके भिन्नता होती है, ठीक है डियर। तो 15 वर्ष की आयु तक किशोरों की जो रुचियां हैं उनमें कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है और उसके बाद उनके जो व्यवहार है उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। स्वाभिमान की भावना, यानी स्वाभिमान बहुत इनमें ज़्यादा होता है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखते हैं, है ना। तो स्वाभिमान, किसी के आगे झुकना नहीं है, ये तरीका इनमें होता है। कोई अगर गलत काम हो रहा है तो ये क्या करते हैं, उनके आगे झुकेंगे नहीं। तो
स्वाभिमान की भावना इनमें होती है। व्यवसाय का चुनाव, यानी व्यवसाय का चुनाव जो है ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं कि किस तरह से इनको जो है अपने जीवन का निर्माण करना है, कौन सा प्रोफेशन इनको चुनना है। ठीक है, मतलब अच्छी बुरी आदतों का इनको पता चल जाता है, और सत्य असत्य या नैतिक अनैतिक जो भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं वो पूछता है, और फिर वो जो है इन पर विचार करता है। ठीक है, ये होता है जीवन का निर्माण। अगला है जीवन निर्माण, ये मैंने आपको समझा दिया है। व्यवसाय का चुनाव मैंने आपको समझा दिया है। और एक चीज़ और डियर, ये भी आपको पता है, जैसे जो अपराध होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं, है ना, तो इसमें ही होते हैं ये। तो जैसे किशोरावस्था में बालकों में अगर उनका जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो अपराध की ओर जानना जो है वो शुरू कर देते हैं। निराशा उनमें अगर उनको मिलती है, प्रेम उनको सही तरीके से नहीं मिलता अपने घर से, विद्यालय से, तो वो अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब आगे हम बात करते हैं शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी किशोरावस्था में शरीर में जो है अनेक ये चेंजेस आते हैं, जिनको जो है मतलब हम उचित शिक्षा देकर जो है उनके शरीर को एक हम अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यानी शरीर को सुडौल बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विद्यालय के ऊपर होती है। ठीक है, तो शारीरिक विकास के लिए जो है इस तरह से उनको शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, यानी रिलीजियस और जो मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड जो एजुकेशंस होती है वो उनको देनी चाहिए, क्योंकि डियर किशोरावस्था में किशोरों के मन में जो है कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, विरोधी विचार होते हैं, है ना, उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इस तरह से उनको शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो जो है धर्म को लेकर, हर धर्म को वो फॉलो करे, मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है उनको शिक्षा देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, यानी कि बच्चे जो हैं सेल्फ डिपेंड हो सके, है ना, आत्मनिर्भरता की शिक्षा जो है उनको देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं खुद पर निर्भर रह सकें। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड हम यहाँ कह सकते हैं कि उनका जो करिकुलम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट हो। ठीक है, ताकि हर किशोर किशोरियों की जो डिमांड है वो हम पूरी कर सकें। ठीक है, संवेगात्मक विकास के लिए, यानी इस तरह से हम उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो इमोशनली सेटिस्फाई हो सके और उनका संवेगात्मक विकास हो सके। रचनात्मक विकास के लिए इस तरह से हम उनको एक्टिविटी कराएंगे ताकि बच्चे रचनात्मक क्रियाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इस तरह से हम उनको एक्टिविटी कराएंगे, उनकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सक्रिय हो सके। उचित दिशा निर्देशन, मतलब जो भी अगर उनको लगता है कि उनमें जो है हमें देनी चाहिए, उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो उनको सही दिशा में डायरेक्ट करें। ठीक है, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा, यानी उनको सकारात्मक तरीके से उनको पढ़ाए। ठीक है, पॉजिटिविटी तरीके से, ना कि उस पर नेगेटिव कमेंट करके, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमें टीचिंग मेथड का सही तरीके से यूज़ करेंगे, जो है सेल्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से शिक्षा जो है हम उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे। यौन शिक्षा भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे डियर किशोर किशोरियों को, बालक बालिकाओं को, क्योंकि इससे रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम स्कूल में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको समझाएंगे, बच्चों को पहले ही गाइड करेंगे, तो बहुत अच्छी बात होती है। और बच्चे किस तरह से अपराध की ओर उन्मुख होते हैं उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की और पेरेंट्स की होती है। ठीक है डियर, तो इस तरीके से उसकी जो है शिक्षा होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में समझा दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसी में से ही आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डियर, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।